बच्चों, टॉपर गाइडेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिजिक्स के एंगल से पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर होता है कि ऑरिजिन के अबाउट वो पॉइंट, जिस पॉइंट का पोजीशन निकालना चाहते हो वो कितना डिस्टेंस पर है। मान के चलिए कोई P पॉइंट है, इसका जो है एक्स एक्सिस से A डिस्टेंस है, Y एक्सिस से B डिस्टेंस है। मतलब I से A है और J से B डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन से लोकेशन फाइंड करना वो क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। देख लेते हैं डिफिनेशन। द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट अबाउट ऑरिजिन, ऑरिजिन के अबाउट किसी पॉइंट का पोजीशन को दिखाना क्या कहलाएगा बच्चों? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब अगर ये मान के चलिए 3D में होगा I J और ये K, बच्चों हम बताए थे इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको Y एक्सिस बोलते हैं, इसको Z एक्सिस बोलते हैं। अगर यहाँ कोई पॉइंट होगा मान के चलिए और ये 3D इमेजिनेशन करना है थोड़ा ऊपर, तो ये x से कितना डिस्टेंस पर होगा, y से कितना डिस्टेंस पर होगा और z से कितना डिस्टेंस पर होगा। ये ऑरिजिन के अबाउट आपको तीनों एक्सिस में देखना है, क्योंकि ये 3D में पोजीशन वेक्टर है और ये किस में है बच्चों? 2D में पोजीशन वेक्टर है, और ये क्या हो जाता है? 3D में पोजीशन वेक्टर। तो ऑरिजिन के अबाउट है ना, किसी पॉइंट का पोजीशन निकालना पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो क्या होगा? तो मान के चलिए OP है ना, तो OP वेक्टर यहाँ जो लिखेंगे पहला केस में, इस केस में तो यहाँ AB है, तो ये हो जाएगा AI प्लस BJ, यानी I पर A डिस्टेंस, J पर B डिस्टेंस। उसी तरह बच्चों यहाँ Q मान के चलिए ये है और यहाँ ABC कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी X से A डिस्टेंस, Y से B और Z से C। तो यहाँ जो पोजीशन देखेंगे बच्चों OQ वेक्टर, ये हो जाएगा AI प्लस BJ प्लस CK, क्योंकि X एक्सिस से A डिस्टेंस है, Y एक्सिस से B डिस्टेंस है, Z एक्सिस से C डिस्टेंस है। तो वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं? I J K लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। हम पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मान के चलिए A वेक्टर है, यहां लिखा हुआ है XI प्लस YJ प्लस ZK, XI प्लस YJ प्लस ZK है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों। तो कुछ नहीं करेंगे, रूट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। आप मैग्नीट्यूड निकालना सीखे थे पिछले वीडियो में, तो यहां आप इजीली क्या कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, है ना, ऐसा। तो पोजीशन वेक्टर आप समझ गए ये क्या होता है? ऑरिजिन से डिस्टेंस होता है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो कोऑर्डिनेट दिया रहता है उसमें I J K जोड़ दिया जाता है तो पोजीशन वेक्टर हो जाता है। अगर 2D में है तो I J जोड़ देंगे, अगर X Z एक्सिस में है और दो ही है तो I और K जोड़ देंगे बच्चों। चलिए यहां देखते हैं डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो यहां इसका फॉर्मूला है R कैप इक्वल टू R वेक्टर बाय मॉड ऑफ R वेक्टर। मान लेते हैं बच्चों R वेक्टर हमको दिया है XI प्लस YJ प्लस ZK। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ, देखिएगा 3D में कोई पॉइंट है ना, और इससे Y डिस्टेंस है, इससे X डिस्टेंस है और इससे है ना K कोऑर्डिनेट से कितना है? Z डिस्टेंस है। तो इसीलिए XI YJ ZK। अब इसका हमको डायरेक्शन निकालना है बच्चों, तो यूनिट वेक्टर ले लेंगे। आपको हम बताए थे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन देता है। उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है लेकिन वो डायरेक्शन देता है। तो अब इसको हम लोग वेक्टर के टर्म में लिखेंगे XI प्लस YJ प्लस ZK अपॉन रूट अंडर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। तो ये किसका डायरेक्शन हो गया? पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन।
ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, बस यूनिट वेक्टर निकाल दिया जाता है तो वो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हो जाता है ना। चलिए अब इस पर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट गिवन 2, 3, 5 कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। वैसे डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो बना सकते हैं। ये I है, ये J है, ये K है, और कोई पॉइंट P मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 5 है ना, यानी X से 2 डिस्टेंस, Y से 3 डिस्टेंस और Z से 5 डिस्टेंस। अब हमको इसका क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले OP वेक्टर निकाल लेते हैं, कितना होगा 2I + 3J + 5K। फिर इसका बच्चों मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आपको बताए थे I के बगल वाले का स्क्वायर करना पड़ता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 + 9 + 25 है ना। तो ये हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा, और 25 में 13 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 38। और 38 को रूट से बाहर करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 4, -1, 6 कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो मान लेते हैं कि ये हमारा I J K एक कोऑर्डिनेट है, इसका ऑरिजिन O है, और कोई पॉइंट है 4, -1, 6, इसको Q ही मान लीजिए, और हमको ये डिस्टेंस निकालना है, इसका पोजीशन निकालना है, यानी OQ वेक्टर निकालना है। तो कुछ नहीं कीजिए, आप I J K लगा दीजिए, 4I - 1 लिखा नहीं जाता इसलिए J + 6K। अब क्या करें, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √4 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालना बताए थे, कोफिशिएंट का क्या होता है बच्चों, स्क्वायर होता है ना। तो ये 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहे, द कोऑर्डिनेट द पॉइंट दिया है 6, 3, -2, और मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फिर से हम लोग ऐसा करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं एक छोटा सा I J K, और ये कोई पॉइंट है P ही मान लेते हैं, 6, 3 और -2 है, और हमको जो है X एक्सिस Y ये डिस्टेंस निकालना है, OP ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये क्या होगा 6I + 3J - 2K। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + -2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 36 + 9 + 4। अब देखिएगा 36 9 और 4 होता है 13, ये हो जाएगा 49। अब 49 का रूट आप कर सकते हैं 7, इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 7 यूनिट है ना। तो आपने देखा कि पोजीशन वेक्टर निकालना बहुत टफ नहीं है। क्या करना है, जो भी पॉइंट दिया रहे उसमें I J K लगा देना है, और अगर मैग्नीट्यूड कह रहा है तो मैग्नीट्यूड मॉड निकालना आप जानते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। चलिए बच्चों धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, आपको इसमें अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन जेईई नीट का हम लाएंगे आपके लिए। अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, शुरू में कुछ जो है बेसिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि हमको नीट और जेईई का क्वेश्चन जब बनाए तो हमको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ऐसे नहीं कि ऐसा नहीं बुझाए कि सिर्फ सर ही बना पाएंगे और हम लोग नहीं बना पाएंगे। आप भी उतना ही सोचे जितना हम सोचते हैं। तो इसीलिए हम लोग शुरू में बेसिक क्वेश्चंस लेंगे। बेसिक क्वेश्चंस भले ही बहुत आसान हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, आपके अंदर से डर को भगा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों डिस्प्लेसमेंट 9 क्लास में आप पढ़े होंगे। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों,
डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहां देखिए, मान लीजिए आई जे एक कोऑर्डिनेट है, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। यहाँ ऑरिजिन है बच्चों, और दो पॉइंट है, एक पी है और एक क्यू है ना। और इसमें ये जो हो जाएगा, इसका पोजीशन ओ क्यू हो जाएगा, इसका ओपी हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो होता है बच्चों, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान चलिए डेल्टा आर वेक्टर हो गया, ये R1 हो गया बच्चों, ये R2 हो गया, और ये हमारा डेल्टा आर वेक्टर हो गया। तो डेल्टा आर जो होगा ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, तो देखिए पी क्यू वेक्टर जो हमको निकालना है, तो ये आगे क्यू है, तो इसको हम लोग ओ क्यू माइनस ओपी कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ओ क्यू को हम लोग क्या माने हैं बच्चों, ओ क्यू को R2 माने हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ओपी को R1 माने हैं। इसको हम लोग क्या माने बच्चों, डेल्टा आर। अगर आपको क्यूपी वेक्टर निकालना हो, क्यूपी है ना, तो आपको आगे क्या है, यहां जो है P है, तो आप OP पहले लीजिएगा और OQ बाद में लीजिएगा। OP को आप क्या माने हैं, OP को माने हैं R1, तो R1 को पहले रखिएगा और OQ को R2 को बाद में। इस तरह से बच्चों आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं करते हैं बच्चों, थ्योरी पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कर द कोऑर्डिनेट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ए बी आर इतना एंड इतना। तो बच्चों हमको बोलता है ये क्वेश्चंस कि ए और बी दो पॉइंट है, एक इनिशियल है, तो ए को इनिशियल मानिए, इसका वैल्यू है 2, 3, और बी को फाइनल मानिए, इसका वैल्यू है 10 और 6, है ना। और एग्जैक्ट डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं, आप अप्रोक्सीमेट डायग्राम बना दीजिए, क्योंकि ग्राफ तो पर नहीं रहेंगे, एकदम 10, 6 पॉइंट पर ही होना चाहिए, 2, 3, आप अप्रोक्स बना लीजिए। ये ओ है और हमको ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर निकालना, तो इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, पहले आप ओ ए निकाल लीजिए, ओ ए का पोजीशन बता दीजिए। तो ओ ए का पोजीशन, यहाँ ओ ए का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2i + 3j। और b का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 10, 6, तो ओ बी हो जाएगा कितना, 10i + 6j। ठीक है, क्या किए, कुछ नहीं किया, आई जे के लगा दिए। 2d है तो आई जे लगाए, 3d होता तो क्या करते, के भी लगा देते। अब हमको पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन यानी ए बी वेक्टर निकालना है, यानी बी को एरो के पास रखना है, यानी बी को फाइनल मानना है। ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। अभी हम लोग फॉर्मूला में देख चुके, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी कितना है, 10i + 6j माइनस ओ ए कितना है, 2i + 3j। 10 में से 2 घटाइए बच्चों, 8i, 6 में से 3 घटाइए, 3j। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड भी निकालो। इसका मॉड कर देते बच्चों, तो ए बी का मॉड हो जाएगा 8 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा, √73। यही हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि पोजीशन वेक्टर निकालना भी ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आप फाइनल और इनिशियल पॉइंट देखेंगे, उसके हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। करें फाइंड द वेक्टर ए बी सी डी। 4 पॉइंट दिया है बच्चों, ए दिया है 1 और -1, और बी दिया है 2 और 0। ठीक है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है बच्चों 1, 3, और डी का दिया है 2 और 2। अब ये निकालना क्या है, ए बी, यहां वेक्टर होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें वेक्टर का एरो कर देंगे, है ना, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर। तो पहले ओ ए वेक्टर निकाल लेते हैं। ओ ए कितना होगा बच्चों, 1 × i प्लस, है ना,
1 इंटू आई प्लस माइनस 1 इंटू जे, तो ये हो जाएगा आई माइनस जे। ओ बी कितना होगा, तो होगा 2i प्लस 0j, ये होगा 2i। तो ए बी वेक्टर निकालना है बच्चों, तो फाइनल ओ बी माइनस इनिशियल ओ ए, तो ओ बी हमारा है 2i, उसमें से घटा देंगे बच्चों i माइनस जे, क्या हो जाएगा 2 में से i घटाइए तो एक i बचेगा, माइनस माइनस प्लस जे, है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से बच्चों सी डी में देख लेते हैं, पहले ओ सी वेक्टर निकाल लेते, पोजीशन वेक्टर पहले देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 इंटू आई प्लस 3 इंटू जे, तो ये आ जाएगा -i प्लस 3j। ओडी, ओडी में इसको i लगा देते बच्चों, इसको j लगा देते, और हमको क्या निकालना है, यहाँ देखिए सी डी वेक्टर निकालना है, तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो ओडी पहले लिख देंगे, ओडी का 2i प्लस 2j माइनस ओसी को बाद में लिखेंगे -i प्लस 3j, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 2i से i 3i, 2j प्लस माइनस माइनस 3j, तो माइनस j, ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। देख रहे हैं आप कितना आसान है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना, है ना। तो आप देखिएगा क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो तो तुरंत निकालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी बनाएंगे। हमको ए बी वेक्टर चाहिए और सी डी वेक्टर चाहिए, और हमको ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। गिवन डाटा लिखिए, ए का कोऑर्डिनेट है 5 3 और बी का कोऑर्डिनेट है 2 और 4। तो ओ ए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट बना लीजिए। डायग्राम तो शुरू में हम लोग बनाते हैं जब समझ में नहीं आता। 5i प्लस 3j यहाँ हो जाएगा बच्चों, ओ बी जो है 2i प्लस 4j यहाँ हो जाए। तो हमको ए बी वेक्टर निकालना है, तो फाइनल आगे वाला, आगे हमारा बी है, माइनस पीछे वाला, पीछे हमारा ए, तो ओ बी हो जाएगा 2i प्लस 4j माइनस 5i प्लस 3j। 2i में से 5i घट गया, माइनस 3i हो गया, 4j में से 3j घट गया, प्लस j हो गया। ये पहला का आंसर हो गया पोजीशन वेक्टर। थोड़ा ठीक कर देंगे। चलिए दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा क्या है, C का कोऑर्डिनेट है -3 और 7 और D का कोऑर्डिनेट है 4 और 1। तो हमको CD निकालना है, CD वेक्टर। तो CD वेक्टर निकालने से पहले क्या करेंगे, पहले उसका OC और OD निकालेंगे। कोऑर्डिनेट से पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो कोऑर्डिनेट से पहले हम लोग पोजीशन में करेंगे, पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट में करेंगे। तो सबसे पहले OC वेक्टर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -3i प्लस 7j। फिर OD वेक्टर निकालेंगे, ये हो जाएगा 4i प्लस 1 इंटू j। अब हमको CD वेक्टर चाहिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। OD कितना है, 4i प्लस j माइनस OC माइनस 3i प्लस 7j। अब घटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 मिलके 7i हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, i में से 7j तो हो जाएगा -6j। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अभी आपने देखा कि पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एक बार समझ जाने के बाद बड़ा आसान लगता है, बहुत छोटा लगता है क्वेश्चंस। तो इसका भी हम लोग जेईई नीट का क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगले क्लास में हम लोग वेक्टर का टेंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं, है ना। थैंक यू सो मच।